हूं कि ये बाबा साहब का कार्यक्रम किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है, ये समस्त बहुजन समाज के लोगों का कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं नमन करता हूं ये पिता समान बुजुर्गों को, जो आज भी इतनी कड़ी गर्मी में और अपना पूरा समय देते हुए यहां पर बैठे हुए हैं। शर्म आनी चाहिए नौजवान बच्चों को। इन्होंने जो दर्द झेला है, क्या ये दर्द आप झेल सकते हो? इनके जीवन की कुर्बानी को क्या आप झेल सकते हो? इनको रोटियां फेंक फेंक करके दी गई हैं। सम्मानित साथियों, ये बुजुर्ग बैठे हुए ये सब जानते हैं कि आप एक पल की रोटी, एक खोरे की रोटी खा सकते हो? बताओ मुझे। तो इन बुजुर्गों की कुर्बानी के लिए आज बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बेटे तैयार किए हैं, जो मनवर साहब ने बेटे तैयार किए, वो अपनी कुर्बानी देने के लिए इस मंच पर मौजूद है। अभी मास्टर साहब ने एक बात कही थी कि तमाम वो ऐसे लोग जो दिल्ली के लोकसभा में और विधानसभाओं में बैठे हुए हैं, क्या वो बोलते हैं? अरे वो क्यों बोलेंगे? वो तो गुलाम लोग हैं। गुलाम कभी किसी की आवाज बनता है क्या? गुलाम कभी किसी की आवाज उठा सकता है क्या? अरे इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि पेड़ कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता, तो वो कुल्हाड़ी के पेट बैठे हुए हैं। ऐसे पेटों को सावधान कर हो जाओ। ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, इनका इलाज कर दो। इस लोकसभा के चुनाव में आएंगे तमाम ये कुल्हाड़ी के पेट बंद करके। आप लोगों को अपना एक नेता बनाना है जो आपके बीच में ही बैठी है। हमारी बहनें जो आपके बीच में संघर्ष किए हैं, हमारे भाई बैठे हैं। अगर इनको आपने याद कर लिया तो इस कानपुर की धरती पर वो लहरा के झंडा दिखाएंगे। ये मनुवादी लोग जो निर्दोष लोगों को जेल में डालने का काम कर रहे हैं, हम अभी भूले नहीं हैं। हम उन्हीं महापुरुषों के वंशज हैं जिन्होंने खून पसीने से अपनी जिंदगी कुर्बान करी है। हम चमड़ा उधेलना भी जानते हैं, समझ गए होंगे शायद, अभी भूले नहीं। इसलिए इन बुजुर्गों के लिए मैं एक बात आप लोगों के दिल में पहुंचाना चाहता हूं कि बरसों से बसे गांव के किनारे हमारे समाज के लोगों को गांव के मध्य बसाने के लिए गांव का नक्शा बदलना जरूरी है। और गांव का नक्शा बदलने के लिए गांव का भूगोल बदलना जरूरी है। और गांव का भूगोल बदलने के लिए बहुजन समाज के लोगों भूचाल आना जरूरी है। भूचाल आना जरूरी है। तो ये भूचाल पैदा करो अपने दिल में और बता दो इन तमाम सत्ताधारी लोगों को जिन्होंने बाबा साहब के संविधान पे कब्जा कर रखा है, जिन्होंने हमारे महापुरुषों को पर कब्जा कर रखना है। यहाँ बैठे हुए तमाम हमारे नौजवान साथी हमारे महापुरुषों को नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे महापुरुषों पर किसी ने कब्जा कर रखा है, उनको कैद कर रखा है। अभी मैं एक जेल से निकलने के बाद जब मैं पहला कार्यक्रम लेकर बहराइच की धरती पहुंचा, तो मैंने बहराइच की धरती पर एक चीज नहीं देखी। मेरी आंखों के सामने बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजिल नौटियाल जी के सामने उत्तर प्रदेश के सरकार के लोगों ने, शासन प्रशासन के लोगों ने मिलकर के हमारे महापुरुषों के घर में ताला लगा दिया था। बताओ मुझे, हमारे महापुरुषों के घरों में तुम ताला तो लगा सकते हो, लेकिन उसकी चाबी तुम्हारे पास हो सकती है। लेकिन बहुजन समाज के लोगों, एक बात बताओ, ये जिगर कहां से लाओगे? ये जिगर तो हमारे पास है। हम उन गेट को फांद के भी अपने महापुरुषों के पास चले जाएंगे, हम दीवारें तोड़ के भी चले जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो उस दीवारों की ईंट उखाड़ के अपने महापुरुषों के पास चले जाएंगे। बताओ, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बताओ। जब बाबा साहब अम्बेडकर पर जुल्म हुआ, जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में हिंदू कोड बिल पास किया, तो बाबा साहब को कानून पर से इस्तीफा देना पड़ा था। सब लोगों को मालूम है। ज्यादा लंबा ले जाऊंगा तो बहुत समय बीत जाएगा, क्योंकि बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं और आप लोग भी बहुत थके हुए हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने उस
इस्तीफे के बाद भी बाबा साहब ने एक बात कह डाली। वो बात क्या थी वो अपने दिल में उतार लीजिएगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई मिट्टी का ढेला नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कोई मिट्टी का ढेला नहीं है जो पानी से घुल जाएंगे। अरे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर वो पहाड़ है जो बड़ी बड़ी नदियों के बहाव को मोड़ने की ताकत रखता है। समान सभी एक है किसी में ताकत कि बाबा साहब की मिशन मूवमेंट की जो विचारधारा उसको खत्म कर सके। अरे तुम कितनी उंगलियां तोड़ोगे, तुम कितनी तस्वीरें बाबा साहब की तोड़ोगे। अरे तुम एक उंगली तोड़ोगे, अरे हम बाबा साहब के बच्चे हम 1000 प्रतिमा लगवाएंगे। ये बात मुझे अभी मेरे भाई ने बताई कि इसी जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा लगनी थी, अभी तक नहीं लगी है। ये कमी हमारी है या ये कमी चौबेपुर के लोगों की है, ये मुझे बताओ। और मैं आज यहाँ मंच से कह रहा हूँ कि अगर चौबेपुर के लोग तैयार हो गए तो 10 दिन के अंदर प्रतिमा इसी पार्क में खड़ा कराने की हिम्मत रखता हूँ। समझ साथियों, ये सत्ताधारी लोग जो अपने दिमाग में ऐसी चर्बी चढ़ा के बैठे हैं कि बहुजन समाज के लोगों को खरीद लिया जाएगा। अरे वो खरीदने और कौए में बिकने वाले लोग कोई और होंगे, ये कफन डाल के चलने वाले लोग हैं। ये जेल जैसी दीवारें नहीं डरा पाए तो अब तुम डरा भी क्या पाओगे। एक बाबा साहब की तस्वीर को लेकर अभी रामपुर के अंदर हमारे एक 10वीं के छात्र ने अपनी जान गंवा दी। फिरोजाबाद के अंदर हमारे भाई को 8 फुट गहरे गड्ढे में गाड़ दिया गया। क्या ये जुर्म की आंधी तुम्हारे घरों में हो जाए तब बोलोगे? बताओ मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियार साहब, तथागत बुद्ध और तमाम उन संत गुरु महापुरुषों की जब जयंती आए तो अपने घर छोड़ करके यहाँ पर आ जाना चाहिए। मैं अपनी 2 बात कह के अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। मेरे सम्मानित साथियों, ये जितने भी अंधविश्वास के कार्यक्रम है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये आप मनाते हैं, आपसे मनवाया जाता है? आप मुझे बताइए, आप मनाते हैं, आपसे मनवाया जाता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं तो मनाता हूं। अगर तुम मनाते हो तो आज मनाओ, आज मनाओ, आज भैया दूज मनाओ। कौन मनाएगा बताओ मुझे? चलो मैं आज का समय दे रहा हूं, कल मनाने के लिए कह रहा हूं, कल मनाओ। तब वो लोग क्या कहते हैं कि नहीं नहीं जब आएगा तब मनाएंगे। अरे जब आएगा नहीं, कहीं पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति आपको लीड कर रहा है, वो जानता है तुम्हें कभी कभी 28 तारीख को नचाता है तो कभी 5 तारीख को नचाता है, कभी 1 तारीख को आता है क्या रक्षाबंधन? पता है? लेकिन आपके घर में जो आपके बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है, अगर 2 अप्रैल को आता है तो जब तक आप जन्मदिन मनाते रहेंगे, चाहे 1000 वर्ष तक मनाए, 2 अप्रैल को ही मनाएंगे। 15 अगस्त की तारीख को आती है मेरी बहन, 15 अगस्त, अगली साल का अगस्त को आएगी, फिर अगली साल का अगस्त को आएगी, 15 ही को आएगी ना। क्यों? क्योंकि वो हमारे महापुरुषों ने कुर्बानी दे करके वो दिन दिया है। वो 15 अगस्त से 16 अगस्त नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को गुलामी की जंजीरें काट देनी चाहिए और आजादी की जिंदगी लड़ने के लिए अपने महापुरुषों के कदमों में आ जाना चाहिए, तब आप लड़ाई लड़ पाएंगे सम्मानित साथियों। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चांद, ये तारे मेरे साथ में रहे जब तक बहुजन समाज तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे और साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है। हम आंधियों से कह देना कि औकात में रहे, औकात में रहे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।